नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। भाजपा नेता स्वतंत्र देव सिंह का समाजवादी पार्टी पर पलटवार सामने आया है। अखिलेश अपने नेताओं पर लगाम लगाए, स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है। आईपी सिंह के ट्वीट पर स्वतंत्र देव सिंह ने नाराजगी जताई। पीएम मोदी ने आईपी सिंह पर हमला बोला था। हमला पीएम मोदी अखिलेश की फोटो साथ शेयर कर बोला था हमला। एक बेटे ने हिंदू संस्कारों का मान रखते हुए 13वीं तक सब कुछ त्यागा। एक बेटा हिंदू संस्कारों को नकार सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुआ। दोनों में से हिंदू कौन है, ये आईपी सिंह ने ट्वीट किया। उसको लेकर बीजेपी नेता स्वतंत्र देव सिंह ने फटकार लगाई है। तो पीएम मोदी पर आईपी सिंह ने हमला बोला था। उसको लेकर स्वतंत्र देव सिंह, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एक ट्वीट करके निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश को परिवार से ऊपर रखने में कुछ गलत है क्या, ये बात सीधे उन्होंने कही है। इसके साथ ही अखिलेश यादव को भी उन्होंने फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि अपने नेताओं के बयान पर कंट्रोल रखें। चंदन वर्मा जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। आईपी सिंह ने पहले हमला बोला नरेंद्र मोदी पर, अखिलेश यादव और नरेंद्र मोदी की फोटो ट्वीट करते हुए चंदन, और अब फिर स्वतंत्र देव सिंह इस लड़ाई में बीच में कूदा है। उन्होंने कहा है कि देश को परिवार से ऊपर रखने में गलत क्या है। आखिर क्या गलत कह रहे हैं स्वतंत्र देव सिंह? बिल्कुल सोनी, शिवम आपको बता दूं, ये आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है और ये लगातार विवादों के घेरे में रहते हैं। इससे पहले भी कई बार ऐसे ट्वीट जो है आईपी सिंह के सामने आ चुके हैं। उसके बाद जो आज जो इन्होंने ट्वीट किया, उसको लेकर स्वतंत्र देव सिंह ने भी इन पर हमला बोला है। जी, और इसके बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने को आई स्वतंत्र देव के हमले के बाद? बिल्कुल बता दें, जिस तरह से इन्होंने ये जो ट्वीट किया, ये ट्वीट जो है पूरी तरह से जो है जो ये ट्वीट जो इन्होंने किया है उसको लेकर समाजवादी पार्टी के अभी तक तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब देखना होगा क्या अभी देर रात तक या देर शाम तक मॉर्निंग तक क्या प्रतिक्रिया आती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के डिबेट में इससे पहले जो अनुराग यादव जो प्रवक्ता थे वो बैठे थे, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक टीका टिप्पणी की थी। उसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। अब शिवम, सबसे बड़ी बात देखना यह होगा जिस तरह से इन्होंने ये जो ट्वीट किया है उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी किस तरह की जो है इसके ऊपर कार्रवाई की मांग करती है। जी शिवम, इसके साथ ही चंदन, हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां को कंधा दिया, मां की पार्थिव शरीर को मुखाग्नि उन्होंने दी, तमाम कार्यक्रमों में शरीक हुए। उसके बाद नहा के पहुंचे थे राजभवन। वहां पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था पश्चिम बंगाल में, उसमें उनको साक्षात पहुंचना था, लेकिन लाइव वर्चुअली वो उसमें जुड़े और वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी। उसमें कौन सी बुरी बात हो गई, ऐसा क्या हो गया जो समाजवादी पार्टी को या उनके नेताओं को पसंद नहीं आ रहा है? राज क्यों नहीं आ रहा प्रधानमंत्री का देश प्रेम? देखिए शिवम, विपक्ष में बैठी जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो लगातार, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, वो चाहे बसपा हो, देखिए जिस तरह से सत्ता में बैठी सरकार के ऊपर निशाना साधते हैं। तो ये अब देखना होगा जिस तरह से ये जो इन्होंने ये जो ट्वीट किया है, क्या भारतीय जनता पार्टी इस पर कोई कार्रवाई की मांग करती है या इनके ऊपर जो है इसी तरह से कई बार जो है देखने को मिला था, कई बार विवादों के घेरे में रहे। इस तरह का ये ट्वीट करने के बाद ये फिर जो है ये गायब हो जाते हैं। उसके बाद फिर कोई मामला आता है, फिर ये उभर के आते हैं। अब जो है भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने भी इन पर हमला बोला है। अब देखना होगा क्या जो है किस तरह जो भारतीय जनता पार्टी है वो इस पर जो है कार्रवाई की मांग करती थी। लेकिन सवाल यह है कि हिंदू होने की परिभाषा क्या है समाजवादी पार्टी के अंदर? समाजवादी पार्टी आखिर चाहती क्या है? क्या मायने में सच्चा हिंदू होता है समाजवादी पार्टी में? प्रधानमंत्री को ने सबसे ऊपर देश को रखा है और देश को रखते हुए देश के विकास में कोई बाधा ना आए, बावजूद उसके अपनी मां के देहांत के बावजूद, चंदन, सबसे बड़ा दुख होता है मां का चला जाना।
और जो वज्रपात आज प्रधानमंत्री की मनोस्थिति पर टूटा होगा मां के निधन के बाद, उसको समझाना या शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बावजूद उसके उन्होंने देश की प्रगति में इसको आड़े नहीं आने दिया। देखिए, जिस तरह का ये जो आईपी सिंह ने ट्वीट किया है शिवम, ये ट्वीट जो है कहीं ना कहीं ये देखना होगा क्या, जो इन्होंने जो ट्वीट किया है इस तरह का इनको ट्वीट नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो भी चीजें रही, आईपी सिंह इससे पहले भी कई बार मैंने आपको बताया विवादों के घेरे में रहे, और ऐसा ट्वीट जो उन्होंने किया है और उसके बाद स्वतंत्र देव सिंह ने भी इन पर हमला बोला है, तो इस तरह से इनको ट्वीट नहीं करना चाहिए जी। शुक्रिया आपका चंदन, बहुत सारा जानकारी को साझा करने के लिए। और इधर रुक कर लेते हैं अलीगढ़ का, जहां पर एएमयू में नॉन टीचिंग स्टाफ ने घेराव किया है। नॉन टीचिंग स्टाफ ने रजिस्ट्रार का घेराव किया। करीब 1600 नॉन टीचिंग स्टाफ पहुंचे रजिस्ट्रार ऑफिस। एक्सपेंशन पर साइन न करने को लेकर नाराजगी जताई है। एएमयू प्रशासन पर आरोप लगाया, दिसंबर महीने में भी सैलरी रोकी गई थी। मांग पूरी न होने पर एएमयू मेडिकल में काम बंद किए जाने की बात कही। शनिवार सुबह दोबारा प्रदर्शन के लिए जुटेगा नॉन टीचिंग स्टाफ। प्रदीप पुंडीर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। हमारे संवाददाता, एक्सपेंशन पर साइन न करने को लेकर नाराजगी जताई है। बिल्कुल शिवम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मामला है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है, जहां पर जो संविदा पे कर्मचारी है इनको वेतन भी नहीं मिल रहा है और इनका जो बजट है वो भी घट के आ रहा है। इसी की वजह से कर्मचारी लगातार प्रशासन को बोलते रहे हैं कि आप हमारी जो मांगे हैं कुछ उनको मानिए और हमारी जो तनख्वाह है वो टाइम से दिलवाइए। लेकिन प्रशासन की तरफ से, जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है उस तरफ से उनको कोई सांत्वना नहीं दी गई, ना ही कोई उनको बताया गया। इसी के विरोध में उन्होंने प्रदर्शन किया आज, और कल भी उन्होंने धमकी दी है कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो कल हम सुबह दोबारा से ये धरना प्रदर्शन करेंगे। मांगों को नहीं माना गया प्रदीप, तो धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या कहना है एएमयू में नॉन टीचिंग स्टाफ का? अगर मांग नहीं मानी जाती धरना करेंगे, इसमें प्रशासन का क्या कहना है? मांगे मानी जाएंगी या नहीं, या सिलसिलेवार यही चलता रहेगा? जी बिल्कुल, प्रशासन का तो जो जिला प्रशासन है उनका कोई इससे लेना देना नहीं, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो केंद्रीय सरकार के अधीन है, और जो केंद्रीय प्रशासन है उनके द्वारा जो अलीगढ़ के मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो बीसी है उनसे बात हुई थी, वो उन्होंने बताया कि इनकी जो बजट आता है इस बार बजट कम है, जिसके चलते हमने इनकी जो सैलरी है उसे रिन्यू कर रहे हैं और एक प्रोसेस होता है उसके तहत इनको हम आगे बढ़ाएंगे। इनकी मांगों का उन्होंने इनकार नहीं किया कि जो भी ये मांग रहे हैं, जो डिमांड है उनको पूरी करेंगे, लेकिन पहले हमें अपना बजट देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से इनकी बात करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। खबर फतेहपुर से, जहां पर जिला अस्पताल में इलाज के दौरान 5 साल के मासूम की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जिला अस्पताल में जमकर हंगामा किया। बच्चे को 19 दिसंबर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था इलाज के लिए। परिजनों ने जिला अस्पताल के डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। फतेहपुर से खबर, जिला अस्पताल में लापरवाही का पूरा मामला। इलाज के दौरान 5 साल के मासूम ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप भी लगाया। उत्तर प्रदेश चंदा डॉक्टर वहाँ गए, दिखे, कहें तुम पहले ले आना चाहिए, कि जाने नहीं देते थे। कहें 14 दिन का कोर्स है, नहीं कौन कहता था? एकदम ठीक वाला बता। कौन कहता था? मतलब यही जो यहाँ डॉक्टर जो कंपाउंडर थे, जो फार्मेसी वाले लड़के थे, कह रहे थे यहाँ ठीक हो जाएगा, जाने नहीं देते थे। डॉक्टर आएंगे वही ठीक करेंगे। देखिए, ये निराधार आरोप है। बच्चे का 4.5 साल उम्र है, सिद्धार्थ बच्चे का नाम है। वो 14 दिसंबर को मेरे यहाँ भर्ती हुआ था। डिप्थीरिया का मरीज है, उसको प्रॉपर वैक्सीनेशन चल रहा था, और ऐसे मरीज को 15 रोज भर्ती करके रखना पड़ता है और इलाज चलता है। और डिप्थीरिया काफ़ी इन्फेक्शस डिजीज है, उसमें जो एडवाइस कर देते हैं डॉक्टर साहब, जो वैक्सीनेशन होता है वो प्रॉपर हुआ, प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा था। डिप्थीरिया में होता है क्या है, रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो चौक कर जाता है, बच्चे सांस लेने में दिक्कत होती है और बच्चा अचानक कोलैप्स कर जाता है।
उत्तर प्रदेश सीतापुर में धर्मांतरण को लेकर सीतापुर पुलिस ने लखनऊ के 8 बैंकों को नोटिस जारी किया है। बता दें कि सीतापुर में धर्मांतरण को लेकर बीते दिनों कई मामले सामने आए, जिसमें मुख्य मामला सदरपुर थाना क्षेत्र के शाहबाजपुर गांव का था। डेविड अस्थाना नामक व्यक्ति धर्मांतरण करा रहा था, जिसमें 4 ब्राजीलियन नागरिक भी गिरफ्तार हुए थे। इसी क्रम में सीतापुर पुलिस ने जांच करते हुए लखनऊ के 8 बैंकों को नोटिस जारी किया। पुलिस ने नोटिस जारी कर डेविड अस्थाना और उसके नजदीकियों के खातों की डिटेल भी मांगी है। आपको विस्तार से हम लोगों ने पहले बता दिया था इस बारे में कि हमारे यहाँ लगभग कई ऐसे ग्रुप्स थे जिनको हम लोगों ने नैप किया है, जो अवैध धर्मांतरण में सक्रिय थे। उनमें मुख्य डेविड अस्थाना था और उसके यहाँ जब वो अपना एक कांग्रेगेशन आयोजन किया था, उसमें 4 विदेशी भी उसमें आए हुए थे। और मैंने आपको बताया था उसमें कि चूँकि ये इसके पास एक एनजीओ है, पहले एनजीओ के माध्यम से इसको फंडिंग फॉरेन से होती थी, लेकिन भारत सरकार ने FCRA में सख्ती कर दी। इसके पश्चात से जो है ये इंडिविजुअल अपनी फंडिंग मंगवा रहा था अपने अकाउंट्स में। जानकारी ये हुई कि RBI की गाइडलाइंस है कि $5000 तक कोई आदमी अपने अकाउंट से मंगवा सकता है, उसकी हम लोग जाँच करवा रहे हैं। उसी को लेकर इसने अपने पत्नी अपने कुछ लोगों के अकाउंट्स खुलवा रखे थे बैंकों में। उसमें एक बैंक HDFC की जानकारी जानकीपुरम में हुई, बैंक ऑफ बड़ौदा है और एक स्टेट बैंक है। उनमें के अकाउंट्स तमाम खुले हुए हैं। हमारे जो विवेचक इस केस के उन्होंने नोटिस दिया उस बैंकों को कि जो भी इनके खातों का डिटेल है, कहाँ से इनको फंडिंग हुई है, उनको दे दें वो। इवन हम लोगों ने विवेचक के माध्यम से ये भी मांगा है कि जब से इनका अकाउंट उस पर ओपन हुआ है तब से कितनी फंडिंग इनको कहाँ से इनका हुआ है। तो बैंक्स चूँकि बीच में बंद थे, अभी वो समझौता प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी उनको भिजवा दिए। संख्या बहुत ज़्यादा, इसकी मात्रा ज़्यादा इसकी है। तो क्या नोटिस भेजी जा चुकी है? नोटिस हम लोगों ने भेजा है कि जो भी इसका बैंक ट्रांजैक्शन है, जो फॉरेन से फंडिंग इसकी हुई है, वो कितनी है और कब हुई है, वो डिटेल हमको आप बता दीजिए। इसमें वो हमको बता रहे हैं। और देन ये सब मोहित मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहित, 8 बैंकों को नोटिस जारी किया गया है सीतापुर पुलिस के द्वारा, इसके साथ ही धर्मांतरण को लेकर पुलिस अलर्ट हो गई है। क्या है पूरी खबर, जरा बताइए विस्तार से। जी मैं बिल्कुल बता दूं कि बीते दिनों में सीतापुर में जो है धर्मांतरण का मामला जो सदरपुर थाना क्षेत्र है वहाँ का शहबाजपुर गांव है, वहाँ से जो है संचालित हुआ। इसमें 4 ब्राजीलियन नागरिक जो सीतापुर पहुंचे और उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। जो एक डेविड अस्थाना नामक व्यक्ति है, जो उसका हाल पता इस जो लखनऊ है, लेकिन निवासी वो जौनपुर का बताया जाता है। वो अपनी पत्नी और 4 ब्राजीलियन दोस्तों के साथ सदरपुर थाना क्षेत्र के शहबाजपुर गांव में चर्च बनाकर रह रहे थे। 2-3 साल पहले उन्होंने चर्च बनाया था और धीरे धीरे वहीं से एक्टिविटीज वो कर रहे थे। फिर एक दिन जो बीते दिनों में उन्होंने एक सभा आयोजित की, जिसमें क्षेत्र के गरीब तबकों को बुलाया, जो जिनको वो टारगेट करते थे अपने धर्म में धर्म परिवर्तन कराने के लिए। जी, इसके साथ ही पुलिस ने अब तक किन लोगों को गिरफ्तार किया है, किन किन लोगों पर गाज गिरी है पुलिस की, और क्या कुछ खुलासा पुलिस कर पाई है इस पूरे मामले में? मोहित जी इनको बता दूं जी, सीतापुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 8 मुकदमे दर्ज हुए और 35 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। और जो इसमें मुख्य अभियुक्त है डेविड अस्थाना, उसको पुलिस जो है रिमांड पर भी लेने की तैयारी कर रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए मोहित। बुलंदशहर की स्वाट टीम और देहात पुलिस ने दीपक गिरी हत्याकांड का खुलासा किया है। आपको बता दें कि विधवा बहन ने प्रेमी अमित कुमार से अपने भाई दीपक की हत्या कराई थी। आरोपी बहन और उसके प्रेमी के संबंधों में बाधक बनने पर दीपक की हत्या की गई। और बात मुरादाबाद की होगी, जहां पर सोशल मीडिया पर स्टंट का रील बनाना एक युवक को भारी पड़ गया। युवक बुलेट पर किसी दूसरे युवक को कंधे पर बिठाकर स्टंट कर रहा था। इसके बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला कुंदरंदकी थाना इलाके का बताया जा रहा है। युवक को स्टंट करना भारी पड़ा है। मुरादाबाद की खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने स्टंटबाज युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस हिरासत में स्टंटबाज युवक और बुलेट चला रहे शख्स के कंधे पर बैठकर स्टंट कर रहा था और इस दौरान कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। इतना नहीं,
युवक की जान भी जा सकती थी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई की और युवक को गिरफ्तार किया। एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक बुलेट बाइक पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके कंधे पर एक व्यक्ति बैठा हुआ और गाना गाते हुए बाइक चला रहे हैं। तो इसको संज्ञान में लेते हुए मुरादाबाद पुलिस ने एमवी एक्ट के तहत गाड़ी को बरामद किया और सीज कर दी गई है, जिसमें 2 व्यक्ति, जिसमें इरशाद है गुलाम मोहम्मद को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया है और इरशाद अभी फरार है, इसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। हमीरपुर में पेट्रोल पंप से 6,87,000 रुपए की चोरी हो गई। सीसीटीवी कैमरा बंद करके चोरों ने केबिन से 6,87,000 रुपए उड़ा दिए। चोरी की वारदात चोरों ने देर रात को अंजाम दी। चोरी के इलाके में हड़कंप का माहौल है। हरदोई में खेत पर गई महिला को दबंग ने मारपीट कर घायल कर दिया। महिला खेत पर जानवरों के पास गई थी। इसी दौरान पीछे से आए दबंग ने महिला से मारपीट शुरू कर दी। जब महिला ने इसका विरोध किया तो दबंग ने उस पर चाकू से वार किया, जिससे महिला, उसकी बेटी और बेटा गंभीर रूप से घायल हुआ है। इस गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज फिलहाल जारी है। उधर बुलंदशहर में गंगा किनारे ड्रोन कैमरों से कच्ची और जहरीली शराब की निगरानी की जा रही है। अवैध शराब, कच्ची शराब के निर्माण और बिक्री को रोकने के लिए ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। खासतौर पर गंगा किनारे ड्रोन उड़ाकर शराब निर्माण की निगरानी की जा रही है। उधर बिजनौर में 2 दिन से गायब युवती की बरामदगी की मांग को लेकर परिजनों ने थाने में हंगामा किया। युवती के परिजनों के साथ दर्जनों लोगों ने युवती को जल्द बरामदगी की मांग की। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया और कार्रवाई न करने की बात कही। खबर देवरिया से, जहां पर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की दरियादिली देखने को मिली है। बता दें कि जिलाधिकारी ने स्वयं सहायता समूह के लगे स्टॉलों की खरीदारी की। साथ ही एसपी, सीडीओ समेत कई अधिकारियों ने भी खरीदारी की। दरअसल विकास भवन कैंपस में हर सप्ताह स्टॉल लगाया जा रहा है। चंदौसी में 6 महीने के बकाया वेतन को हड़ताल कर रहे सफाईकर्मी उग्र हो गए। सफाईकर्मियों ने महिला चेयरमैन का पुतला फूंका। वहीं पुतला दहन से पहले पुतले के साथ बेहुदा हरकत करते हुए पुतले को जूते भी मारे। पूरे मामले की चेयरमैन ने पुलिस में शिकायत की है। श्रीमती माला श्रीवास्तव का सराहनीय कदम। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा चिन्हित 2406 अति कुपोषित बच्चों को सुपोषित किए जाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से प्रोटोकॉल के अनुसार मेडिसिन किट का वितरण कल समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से किया जाएगा। इसी के अंतर्गत जिले के कई औद्योगिक, व्यापारिक एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को उक्त चिन्हित बच्चों में वितरित किए जाने के लिए पोषण किट प्रदान किए जाने के लिए आह्वान भी किया गया था, जिसके अंतर्गत आज लघु उद्योग भारती और आईए की ओर से अति कुपोषित बच्चों में वितरण के लिए पोषण किट जिलाधिकारी महोदया को प्रदान किया गया। हमारे ज़िले में हम लोगों ने ये आंकलन कराया, वज़न लेकर सभी बच्चों का और बाकी उनकी स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर जो बच्चे सैम श्रेणी में गंभीर अल्प वज़न और सिवियरली मालनरिश्ड बच्चे हैं, उन सब के लिए 2 प्रकार से हम लोग उनके लिए उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं। एक, उनको मेडिसिन किट स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है और एक पोषण किट, उनको जो पोषाहार है उसके अतिरिक्त हम लोग CSR के माध्यम से हम लोगों ने ये अपील किया था जनपद में सभी ग्रुप्स से, और उसमें हमारे यहाँ के स्थानीय
कई संस्था, कई लोग आगे आए हैं और उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के अपनी सहभागिता दिखाई है, अपनी रुचि दिखाई है, जिससे कुपोषित बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण सामग्री दी जा रही है। हमारे ज़िले में खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर प्रॉपर्टी विवाद को लेकर अपहरण की खबर सामने आई है। पैसे के लेन देन में 3 लोगों का अपहरण, रजिस्ट्री कराने जाने को लेकर 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। दनकौर से ग्रेटर नोएडा जा रहे थे युवक, परिवार ने पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने नामजद रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं ग्रेटर नोएडा से, जहां पर पैसे के लेन देन में 3 लोगों का अपहरण किया गया। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। रजिस्ट्री कराने जा रहा था ये 3 युवक, रजिस्ट्री कराने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान अपहरण इनका किया गया। रजिस्ट्री कराने जा रहे थे 3 युवक। बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से आपको बता रहे हैं। दनकौर से ग्रेटर नोएडा जा रहे थे युवक और इस दौरान इनका अपहरण कर लिया गया। परिवार ने पुलिस से शिकायत की है और पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको इंडिया वॉइस पर बता रहे हैं। पुलिस ने नामजद रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर प्रॉपर्टी विवाद को लेकर अपहरण की घटना सामने आई है। रजिस्ट्री कराने जा रही थी 3 युवक और इनको अपहरण इनका कर लिया गया है। पैसे के लेन देन में 3 लोगों का अपहरण किया गया। इसके साथ ही पुलिस में पूरा मामला दर्ज कराया गया है, रिपोर्ट लिखाई गई है। नितिन चौधरी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। नितिन, क्या है पूरी खबर? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर अपहरण का मामला सामने आया था ग्रेटर नोएडा के, वहीं आपको बता दें पैसे की लेन देन का मामला ये सामने बताया जा रहा है कि जब 3 युवक जो है अपने 3 युवक जो है रजिस्ट्री कराने जा रहे थे, तो 3 युवकों को जो है अपहरण करा लिया गया था। लेकिन दनकौर थाना क्षेत्र के अंदर ग्रेटर नोएडा में जो रजिस्ट्री कराने के लिए वक्त की घटना को देखते हुए तो परिवार ने पुलिस को इस चीज की जो शिकायत दी थी कि आखिरकार जो 3 युवक थे उसके जो 3 लोगों को अपहरण कर लिया गया कि पैसे का मामला बताया जा रहा है, लेन देन का कहा जा रहा है कि पैसे का मामला है। जिस तरीके से प्रॉपर्टी के विवाद को देखते हुए कि प्रॉपर्टी जो रजिस्ट्री थी आज उन्हें करानी थी, लेकिन बीच में जब वो अपने घर से यहाँ से निकले थे रजिस्ट्री कराने के लिए, लेकिन उनको पहले से जो है अपहरण कर लिया गया। बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। रजिस्ट्री कराने के लिए 3 युवक निकले थे घर से और इनका बीच रास्ते में अपहरण किया गया। दनकौर से ग्रेटर नोएडा जा रहे थे 3 युवक और प्रॉपर्टी विवाद को लेकर ये अपहरण की घटना सामने आई है। ग्रेटर नोएडा से आपको खबर बता रहे हैं। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। और फर्रुखाबाद में बिजली विभाग के खंभे के पास लगे हेडपंप से पानी भर रहे युवक को उस वक्त करंट लग गया जब बिजली विभाग के खंभे में अर्थिंग आ गई। करंट लगने से युवक गंभीर रूप से झुलस गया। फिलहाल युवक को परिजनों ने शमशाबाद CSC में भर्ती कराया है, जहां युवक की हालत बेहद गंभीर है। उसका डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज चल रहा है और जिला अस्पताल रेफर किया गया है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।